हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया हो? अभी हम क्या कर रहे हैं, 240 तक के अर्थमेटिक के सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख लेना। एक प्लेलिस्ट अभ्यास मैगजीन की डीआई की भी बनी हुई है, केसलेट की, वो भी आप देख सकते हो। तो आज हम क्या करेंगे, 240 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चन आज कर लेंगे, जो 30 क्वेश्चन बचे हैं वो हम कल कर लेंगे। तो वहाँ पे अपने सितंबर मंथ की मैगजीन पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम अक्टूबर के चालू करेंगे। वो क्या चालू करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी जो भी जानकारी है उसके लिए एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लस अगर टेलीग्राम में नहीं ऐड हो तो वहाँ पे ऐड हो जाओ। इस चैनल पे भी जो कम्युनिटी टैब मिल है बना हुआ है, वहाँ पे आपको उसकी इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो ये बस बाकी था, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहला क्वेश्चन। 241 इन एन एग्जामिनेशन एम द एवरेज मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट्स ए एंड बी इज 110। तो ए और बी का टोटल कितना हो जाएगा? 220 हो गया ना एम एग्जाम में। इन एग्जाम एन ए स्कोर्ड 40% मोर मार्क्स। 40% क्या होता है? 2/5 होता है। तो ए ने 40% मोर लिए, तो ए कितना हो गया? जैसे ए के अगर एम में 5 थे तो एन में कितने हो जाएंगे? इसके 7 हो जाएंगे। ठीक है। एंड बी स्कोर्ड 40% लेस देन एग्जाम एम। बी ने क्या किया है? बी के अगर 5 थे तो ये 2/5 यानी 2 कम हो गए, यानी 3 हो गए। तो ये हो गए। एम के टोटल कितने हैं? 220। आगे बोल रहा है द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ इन एग्जाम एन इज 8 मार्क्स लेस देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ इन एग्जाम एम। तो जितने एम में लिए थे उन दोनों ने, उसका 8 मार्क्स कम इन्होंने कहाँ लिया? कहाँ पे लिया? एन में लिया। तो एन में कितने हो गए? 212 हो गए। ठीक है, ये एम और एन का आ गया। अब एक काम मत कर देना कि M5, एम का A5 बी, एम का B5 दोनों इक्वल हो गए, यानी 10 की वैल्यू 220 तो एक की वैल्यू 22। नहीं भाई, दोनों अलग अलग रेशियो हैं, ये यहाँ पे ऐसे मत कर देना। इन चीजों का ध्यान रखना, वरना ये जो रेशियो से अपन कर रहे हैं ना, ये धरा का धरा रह जाएगा यही। तो ये जिस उसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, ये 5A 7A, ये 5B, ये 3B, ऐसे ऐसे रेशियो में था ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या कह रहा है? ये तो 40% इंक्रीज हुआ है, ये 40% डिक्रीज हुआ है। तो क्या आप दोनों एक काम कर सकते हो? एक तो ये है कि 5A प्लस 5B बराबर 220 है। एक है 7A प्लस 3B बराबर 212 है। दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, आप यहाँ से सोल्व कर लोगे, ए और बी अलग अलग पता चल जाएगा। तो जो भी पूछा है क्वेश्चन में उसके बाद अपन बता देंगे वहां से। एक तो ये हो गया, अपन ये यहाँ पे नहीं करेंगे, ये तो सारे ही करते हैं। अपन क्या करेंगे यहाँ पे वो बताता हूँ, देखो मैं आपको। इसने क्या कहा? 40% इंक्रीज हो गया। एक ने कहा 40% डिक्रीज हो गए मार्क्स। प्लस 40%, एक के हुए -40%। क्या इस -40% को मैं ऐसे लिखूं? 80% माइनस, नहीं ऐसे लिख दूं क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40% माइनस 80%? तो ओवरऑल ये -40% ही आएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने? ये 40% उठाया और ये 40%, मतलब दोनों 40% इंक्रीज करते। तो 40% अगर इंक्रीज करते तो इस 220 कितना इंक्रीज होता? 88 इंक्रीज होता। बट ये क्या हुआ? 8 कम हो गया। तो 8 कम हो गया तो 88 प्लस 8 कितना हो गया? ये 96 का डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि ये 220 प्लस 88 करोगे तो ये कितना आ गया? 308। 308 और 212 में कितना डिफरेंस आ गया? 96 कम हो गया। ये 96 कम किसकी वजह से हुआ? ये है ना माइनस का 80%, इसकी वजह से। तो 80% की वैल्यू 96 हो गई, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 4 से ये काटोगे तो ये कितना हो गया? 120 हो गया। तो इसका कहने का मतलब अब क्या हो गया कि ये जो बी के मार्क्स थे ना, जो ये बी के मार्क्स थे वो 120 थे। तो ए के मार्क्स कितने हो जाएंगे? मतलब ए ने कितने लिए होंगे एग्जाम में? 100 लिए होंगे। तो 100 का ये इंक्रीज हुआ 40%, तो ये तो हो गया 140। ये 140 हो गया तो ये 72 ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि ए का और बी का दोनों का एडिशन 212, तो ये 72। आगे क्वेश्चन में पूछा क्या है? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी इन एग्जाम एन। तो ए ने कितने लिए? 140।
बी ने कितने लिए 72, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 68। बस यही पूछा था। ये चीजें ना ओरली भी हो सकती थी, क्योंकि 220 का 40% आपको पता है 88 होता है। 88 प्लस 8 96 हो गया। 96 किसकी वजह से हुआ 80% की, तो 80% क्या होगा 80, तो 100% क्या हो जाएगा 120 हो गया। तो 120 और 100, ये यहाँ तक आप ओरली भी कर सकते थे। तो ये लिखा है इसलिए मेरे को टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 242। पी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। पी एक वर्क को कितने दिन में कर रहा है 18 डेज में। क्यों क्या कर रहा है उसी काम को 15 डेज में। If P and R together can do the same work in 10 days, P और R दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे 10 डेज में कर लेंगे। आगे क्वेश्चन बोल रहा है एंड एस इज एफिशिएंसी इज 75% मोर देन दैट ऑफ आर। तो एफिशिएंसी की बात होने लग गई। यहाँ पे अपने पास क्या है ये दिन है, तो क्या मैं एलसीएम लूंगा तो 90 आ गया। एलसीएम यहाँ क्या होता है टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क 90। तो पी 18 दिन में 18 दिन में 90 काम कर रहा है, तो ये 5 की एफिशिएंसी से। क्यों 15 दिन में 90 काम कर रहे हैं यानी 6 की एफिशिएंसी से। पी और आर मिलकर 10 दिन में 90 काम कर रहे हैं यानी 9 की एफिशिएंसी से। तो पी 5 है, आर पी प्लस आर 9 है, तो आर बराबर क्या हो गया 4 हो गया। तो एस की एफिशिएंसी यहाँ से क्या आ जाएगी 4 का 75% ज्यादा, यानी 4 का 75% क्या होता है 3/4। तो ये 3 ज्यादा, तो 4 से 3 ज्यादा यानी 7 आ गई। ये एस की एफिशिएंसी आ गई। Then find number of days taken by S to complete the 70% of work alone. 90 टोटल काम था, 70% अगर काम करता है तो टोटल काम कितना हुआ 63। अब ये 63 7 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेगा 9 डेज में कर लेगा। यही पूछा है 70% काम कितने दिन में कर लेगा, यानी 63 काम 7 की एफिशिएंसी से 9 दिन में कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 243। एम एन एंड ओ इंटर इनटू ए पार्टनरशिप। एम इन्वेस्ट आर एस एक्स प्लस 4000। एम ने कितने लगाए एक्स प्लस 4000। एन ने कितने लगाए 2x प्लस 1000। आर ने, अच्छा ओ है क्या, ओ ने कितने लगाए 3x प्लस 2000 ईच फॉर 1 ईयर। सबने एक साल के लिए। इफ एन शेयर इज आर एस 2000 आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 8000। 2000 उसको मिले किस में से 8000 में से, मीन्स एन का प्रॉफिट क्या हो गया 1/4 हो गया। ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट ऑफ एम एंड एन। तो यहाँ से अगर अपन निकालें एन का इन्वेस्ट, एन का प्रॉफिट क्या हो जाएगा 2x प्लस 1000 अपॉन टोटल कितना x प्लस 2x 3x 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 6x प्लस 4 2 6 1 7000। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x प्लस 4000 बराबर 6x प्लस 7000। तो ये 2x बराबर 3000, यानी x बराबर कितना आ गया 1500 आ गया ना। ये 1500 आ गया, तो ये m और n का इन्वेस्टमेंट का, तो x बराबर 1500, तो ये कितना हो गया 5500। और o कितना हो गया 1500 इंटू 3 4500 प्लस 2000 6500 हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है 1000 का। ये क्वेश्चन में पूछा है। अगर इसी क्वेश्चन में ये जो मैंने m और n का लिया ना, ये अगर 2x प्लस 1000 ही होता n का, और ये इनका टोटल मान लो किसी भी कंडीशन में, मान लो यहाँ नहीं बन रहा, मान लो इफ ये टोटल कितना बन जाता 8x प्लस 4000 बन जाता। तो ये यहाँ से कट गया ऑटोमेटिक, तो ये 1/4 आ गया। क्वेश्चन भी बोल रहा है 1/4 आ गया। तो क्या आप आगे कुछ सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो फिर इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाता सी एंड डी। तो इन चीजों का थोड़ा सा, ये वाली क्वेश्चन कहाँ पे जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे फंसा लेता है कि अपने को ये दिया होता है, अपन सोचते हैं कि अच्छा आंसर तो आएगा ही आएगा, सोल्व कौन करेगा, डायरेक्ट लगा दो। बट कई बार ये सब कुछ कट जाता है, एक्स कट गया तो एक्स निकालो ये कैसे। तो ये डाटा सफिशिएंसी में ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन का। 244। द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन 3 क्लास ऑफ स्कूल इज 7 8 11। 7 8 11 respectively. If 80 students increased in each class, then the new ratio of in these classes become 9:10:13. 9:10:13.
एक बात बताओ, आपके पास 100 रुपए थे, मैंने 80 रुपए दिए तो कितने हो गए? 180 हो गए। आपके भाई के पास 200 रुपए थे, मैंने 80 रुपए दिए तो कितने हो गए? 280। दोनों में सेम सेम दिया। तो क्या ये जो पहले उन दोनों का डिफरेंस कितना था? 100 रुपए था। अब भी उनका डिफरेंस कितना है? 100 रुपए है। अगर ये 100 डिफरेंस आ रहा है तो मतलब अगर सेम चीज ऐड करेंगे तो 100 आएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या किया, इसने भी 80 ऐड किया, इसमें भी 80 ऐड हुए और इसमें भी 80 ऐड हुए। तो क्या अब भी डिफरेंस सेम रहना चाहिए? तो 7 और 8 का डिफरेंस 1, 8 और 11 का 3। तो क्या 9 और 10 का डिफरेंस 1 ही है? 10 और 13 का डिफरेंस भी 3 है, सेम है। 7 और 11 का डिफरेंस कितना है? 4 है। नीचे भी 9 और 13 का डिफरेंस 4 है, मतलब सब कुछ सेम है। अगर सेम नहीं होता तो अपन क्या करते? सेम बनाते। अगर सेम बनाने की कोशिश करते फिर भी अगर सेम नहीं बन रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता? सी एन डी हो जाता। बट यहाँ पे सेम बन रहा है तो ये 2 की वैल्यू क्या हो गई? 80 हो गई। 1 की वैल्यू क्या 40 आ गई। 2 यानी ये देखो 11 में 2 ऐड किया तभी 13 हुआ, 8 में 2 ऐड किया तभी 10 हुआ। तो ये तो हमने तो 2 ऐड किया, क्वेश्चन बोल रहा है 80 ऐड किया। 1 की वैल्यू 40, पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 क्लास ऑफ स्कूल इनिशियली। इनिशियली कितने थे? एक तो 7 था, एक 8 था, एक था 11। तो टोटल कितने हो गए? 26। तो 26 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 इंटू 26 यानी 1040, यानी बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज ए कंटेनर ऑफ प्योर मिल्क ऑफ कैपेसिटी 450 लीटर। ही सेल्स 40 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। 40 450 लीटर मिल्क था, उसमें से इसने 40 लीटर मिल्क बेच दिया। तो अब मिल्क कितना रह गया? 410 रह गया। लीटर ऑफ प्योर मिल्क टू फर्स्ट कस्टमर एंड देन रिफिल्ड कंटेनर विथ वाटर। तो ये जो वाटर है ना, मतलब जितना मिल्क बेचा था उतना ही वाटर मिला दिया। तो ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। तो टोटल क्या अभी भी सेम है? 450, बिल्कुल सेम है। तो वाटर जो पहले 450 था उसका अब वाटर कितना रह गया? 410 अपॉन 450 रह गया, यानी 41/45 रह गया। तो आगे क्या बोल रहा है? ही रिपीटेड दिस प्रोसेस विथ 2 कस्टमर। 2 कस्टमर के साथ और करता है। तो यानी ये 3 बार हुआ है ओवरऑल। तो ये मिल्क कितना रह जाएगा अब ये मिल्क कितना रह गया कि पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार और हो जाएगा सेम। ये 3 बार हो गया। ये तो आ गया, मिल्क आ गया, प्लस कुछ ना कुछ इसमें वाटर भी होगा। तो मिल्क जैसे ये यहाँ पे मिल्क था, इस मिल्क का मैं अगर मेरे से रेशियो पूछे तो यही तो हो रहा था 4:1/450। तो ये तो मिल्क बचा है उसमें। अब मैं इसको अगर 450 से डिवाइड कर दूं तो ये मिल्क अपॉन टोटल आ गया ना। और अगर ये 40 लीटर निकाल रहा है उसमें से बाद में, तो 40 लीटर के अंदर कुछ मिल्क है कुछ वाटर है। तो मिल्क कैसे निकालेंगे? मिल्क अपॉन वाटर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे लास्ट में 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया? सोल्व करोगे तो इसको 450 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41 अपॉन 450 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45 और ओवरऑल इंटू 40। तो 450 से तो 450 चला गया, 9 से काटोगे तो 5 से काटा तो 8 और ये आ गया 9 आ गया। तो ऊपर तो रह गया 41 का क्यूब इंटू 8 अपॉन नीचे क्या हो गया? एक तो 45 का स्क्वायर क्या होता है? 2025। एक हो गया 9। 41 का क्यूब क्या होता है? तो 41 का स्क्वायर तो मेरे को पता है 1681, क्यूब मेरे को नहीं पता तो मैं अभी कर लेता हूँ। 1681 इंटू 4, 832, 8 लगी 3, 68। तो ये हो गया 68,921। तो ये क्या हो गया? 68,921 इंटू 8 अपॉन 2025 इंटू 9। अपने को क्या पूछा है? अप्रोक्सीमेट पूछा है ना। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको काटूं तो क्या मैं 2025 से ये 34 बार नहीं जा रहा? अप्रोक्स अप्रोक्स बता रहा हूँ। तो ये 34 हो गया। इस 9 से इस 34 को काटोगे तो ये 4 से हल्का सा कम आएगा। 4 से हल्का सा कम आएगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 32 से कम। 32 से कम यहाँ पे क्या है? 30। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 246। कुणाल मार्क्ड अप द प्राइस एट ए प्राइस हायर देन कॉस्ट प्राइस। मतलब जो सीपी था उससे ऊपर उसने मार्कअप किया, यानी एमपी लगाया। एंड गेव 20% डिस्काउंट ऑन एवरी परचेज एंड ए कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट वर्थ Rs 400 ऑन मिनिमम परचेज ऑफ Rs 3000।
अगर वो 3000 का मिनिमम खरीद रहा है तो उसके ऊपर 400 रुपये उसका गिफ्ट देंगे। दिस वे ही गेंड 5%। इस प्रोसेस में वो 5% कमा रहा है। इफ ए कस्टमर परचेज फॉर RS 3500, अगर कस्टमर 3500 रुपये का सामान परचेज कर रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कुणाल फॉर द आर्टिकल सोल्ड। कॉस्ट प्राइस फॉर कुणाल फॉर द आर्टिकल सोल्ड। ठीक है, सीपी पूछ रहा होगा ओवरऑल मेनली। तो ये 3500 था, उसका 20% तो डिस्काउंट दे दिया इसने, तो ये हो गया 3500 का 80%। 80% क्या हो जाएगा 3500 का? जीरो। 2800 हो गया। अब ये वैसे देखे तो 3000 से कम आ गया, बट इसने 3000 का उससे ऊपर का खरीदा था, तो इसको 400 का देना भी चाहिए, तो इसने दिया, तो ये आ गया 2400। अब ये आगे क्या बोल रहा है, इसने 5% गेन किया, यानी 105 की वैल्यू 2400 हो गई, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो गया 2400 बटे 105 इंटू 100, यानी 2400 से भी कम। तो ये 2320, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, वैसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 20, ये आ गया 21, तो ये एक तो हो गया 48,000 अपॉन 21, यानी 21 दूनी 42, 60, 21 दूनी 42, वापिस 180, 180, 8, तो 168, फिर 12, 120, 21 पंजे 105, 2285 कुछ आ रहा है मेरे तो। अब ये यहाँ पे ले भी रहे नहीं ले रहे 400, मतलब एग्जैक्टली लैंग्वेज में कुछ इसमें प्रॉब्लम है, ढंग इसकी अच्छे से लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, या फिर अगर आप पहले कर दो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट को ही पिन कर दूंगा, जिससे सारे बच्चे देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 247। शुभम इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट SI एंड गेट 64% मोर अमाउंट। मतलब उसने SI पे लगाया और वो 64% ज्यादा कमा रहा है, मतलब उसका इंटरेस्ट 64% हो गया। इंटरेस्ट क्या हो गया यहाँ पे? 64%। एंड द रेशियो बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शुभम इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ शुभम इन्वेस्टमेंट इज 4:1। तो ये 4:1, ये तो हो गई रेट, और ये हो गया इसका टाइम, ये बताया हुआ है 4:1। इफ विकास इन्वेस्टेड RS 8000 एट द सेम रेट एंड सेम पीरियड ऑफ टाइम ऑन CI। ठीक है, रेट कितनी थी? 4, टाइम कितना था? 1 था, मान लो 100 रुपये था। रेट कितनी थी? 4x थी, टाइम कितना था? x था, अपॉन 100 बराबर कितना आया? 64। तो 100 से तो 100 कट गया, तो ये x बराबर यहाँ पे कितना आ गया? 4, यानी ये तो रेट तो हो गई 16%, टाइम क्या हो गया? 4 ईयर। अब आगे क्या बोल रहे हैं? इफ विकास इन्वेस्टेड RS 8000 एट द सेम रेट एंड सेम पीरियड ऑफ टाइम ऑन CI। अब किस पे है? CI पे है, तो मैं ओवरऑल ही लिख लेता हूँ यहाँ पे। रेट क्या आ गई अपने पास? 16%। टाइम क्या आ गया? 4 ईयर आ गया ना। ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहा है कि जो विकास है ना, वो 8000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, सेम रेट सेम पीरियड ऑफ टाइम ऑन CI, देन फाइंड ही विल गेट हाउ मच अमाउंट। ठीक है, तो इसने क्या किया? CI के ऊपर लिया, तो CI का एक तो होता है 16% है, तो मतलब सक्सेसिव लगा लो, 16 + 16, दो दो का करके या चार चार का करके डायरेक्ट, तो वहां से एक तो आ जाएगा। एक होता है जैसे ये होता है कुछ प्रिंसिपल हो गया, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का आ जाएगा, फिर थर्ड ईयर का, फिर फोर्थ ईयर का। एक एक होता है 100:116, 100:116, 100:116, 100:116, इन सब का ये मल्टीपल आएगा, ये तो आ गया प्रिंसिपल, और इन सब का ये मल्टीपल आएगा, वो आ गया अमाउंट। एक ये मेथड होता है। इसके अलावा हम कौन सा मेथड करेंगे? हम यहाँ पे दूसरा मेथड करेंगे एक। हम दूसरा मेथड क्या देखेंगे? जिसके अंदर जैसे 8000 रुपए थे,
8,000 का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 16%। तो 16% क्या हो जाएगा यहाँ पे 1280। 1280 हो गया ये 16% से फर्स्ट ईयर के बाद। सेकेंड ईयर में मतलब दोबारा जब इसके ऊपर 16% लगाएंगे तब क्या हो जाएगा ये 16 × 128 8 लागी 12 16 32 और 12 39 आ गए 4 16 4 20 मतलब 204.8 आ गया। फिर इसके ऊपर 16% लगाएंगे तो क्या इस 204 को मैं 205 ही कवर कर लूं। तो ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और ये 32.8 हो गया 30.8। फिर से एक बार 16% लगाना है तो क्या मैं इसको 30 कंसिडर करके लगा दूं तो ये आएगा 4.8। 4.8 यानी ये 5 के समथिंग आएगा या 5 से भी ऊपर आ जाएगा क्योंकि 32.8 था। अब इसमें करना क्या होता है इसको 4 से इसको 6 से इसको 4 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया ये तो हो गया 48 5,120 हो गया। ये कितना हो गया 205 माना था ना तो ये हो गया 1230 और ये कितना हो गया 120 और ये हो गया 5। तो ये ओवरऑल कितना हो गया 1230 प्लस 120 प्लस 5 तो ये कितना आ गया 5 3 2 5 और 2 7 2 1 3 1 4 5 और 1 6,475 प्लस 8,000 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 12,475 हो गया। 12,475 अमाउंट आ गया 12,475 किसके आसपास है यहाँ पे सिर्फ यही मिल रहा है 12,487.16 ये समथिंग आया है क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन में लिया था तो थोड़ा बहुत अप्रोक्स में ऊपर नीचे हो गया होगा। अब रही बात कि ये 4 6 4 1 मैंने क्या किया तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है जैसे सिम जैसे अपन सक्सेसिव लगाते हैं तो क्या करते हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 करते हैं। 3 ईयर के लिए सक्सेसिव लगाते हैं तो क्या करते हैं 3x प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 10,000। तो ये क्या था ये तीन ये एक यहाँ पे ये दो यहाँ पे ये एक ये कहाँ से आता है जैसे फर्स्ट ईयर 1 ईयर का है तो एक आ गया 2 ईयर का कर रहा है तो 2 और 1 3 ईयर का कर रहा है तो 3 3 1 4 ईयर का है तो 4 6 4 1 5 ईयर का है तो 5 10 10 5 1 6 का है तो 6 15 20 15 6 1 7 का है तो 7 21 35 35 21 7 1 ऐसे निकाल सकते हैं। अब क्या है कि ये याद कैसे रहे तो इसका याद करना नहीं है इसको इसमें याद करने के लिए क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये पहले एक था 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7 ये एक था 1 से 1 1 से 1 1 से 1 मतलब लास्ट वाली सब सेम चलेगी। फिर एक तो ये आया फिर आ गया 2 1 इतना तो आपको पता होगा क्योंकि उसके बाद बताता हूँ कि ये 2 1 भी क्यों आता। तो 2 से 3 आ गया 1 से 1 आ गया ये 3 कहाँ से आया 2 प्लस 1। फिर ये 3 से 4 आ गया 1 से 1 आ गया 3 और 3 6 3 और 1 4 4 से 5 और 1 से 1 4 प्लस 6 10 6 प्लस 4 10 4 प्लस 1 5 5 प्लस 10 15 10 प्लस 10 20 10 प्लस 5 15 5 प्लस 1 6। तो ऐसे ही यहाँ पे भी 1 प्लस 1 हुआ होगा इसकी वजह से ये 2 1 आया है ठीक है। आई होप मैं आपको जो ये समझाना चाह रहा था कि ये याद नहीं करना आपके समझ में आया होगा ना। अरे होता क्या है जैसे ये 100 था 100 का 16% निकाला तो 16 आ गया। उसके बाद ये जो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर कर रहा है ये क्या हो गया 100 का 16/100 इंटू 16/100 किया ना तो ये तो पहले से ही 16 आ गया तो मैंने 16 का डायरेक्ट कर दिया था यही तो किया था ना। तो बस अगर अभी भी समझ में नहीं आया थोड़ा सा वीडियो को बैक करना और वापस चलाना समझ में आ जाएगा ठीक है। और आई होप आपके ये ट्री समझ में आया होगा और आप इसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। ये पिरामिड या टी जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। शुभम इन्वेस्टेड
ये तो क्वेश्चन कर ही लिया ना हमने। उसके बाद अपना क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। अच्छा, व्हाइट पेन यूज है क्या? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इट्स रेड। रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पी टू दैट ऑफ क्यू is 4:5 and the percentage of R is 40% more than that of Q। R की परसेंटेज क्या हो जाएगी? 40% मोर। 40% मोर यानी 2/5। 2/5 यानी 5 तो पहले से है तो 2 ऐड कर दिया तो उसमें 7 हो गई। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एज ऑफ परसेंटेज ऑफ Q एंड R। Q और R की परसेंट एवरेज एज क्या आ जाएगा? 7 + 5 12, 12/2 6। एंड परसेंटेज ऑफ पी, परसेंटेज ऑफ पी कितनी है? 4। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? रेशियो में 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8। तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 4। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एज ऑफ पी एंड आर। पी और आर की कितनी आ गई? 11। 11 चौकू 44। 44 प्लस 4। अब आप कहोगे कि ये 4 कहाँ से आया? तो उसके लिए मैं ऐसे ना करके पहले ऐसे ही कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ही नहीं रहे। 4 की वैल्यू क्या हो गई? 16। 5 की वैल्यू क्या हो गई? 20। 7 की वैल्यू क्या हो गई? 28। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है? फाइंड फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एज ऑफ पी एंड आर 2 years लेटर। तो पी की एज 2 साल बाद कितनी हो गई? 18। आर की एज 2 साल बाद कितनी हो गई? 30। अब समझ में आया कि मैंने 4 क्यों ऐड किया था? 2 पी की और 2 क्यू की, तो इसलिए मैंने 4 ऐड किया था। तो ये ऊपर तो आ गया 48। इसका रेशियो किससे निकालना है? द एज ऑफ क्यू 12 years लेटर। क्यू की एज आज कितनी है? 20 है। 12 साल बाद कितनी हो जाएगी? 32। तो ये कितना आ गया? 48:32 यानी 3:2। डी ऑप्शन। यहाँ पे ए मत लगा देना, ठीक है ना? ऐसी चीजों का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 249। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड whose area is 726 स्क्वायर मीटर if the cost of the fencing is 15 per meter and length of the cost of fencing is 15 मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द, अगर फेंसिंग कर रहा है तो भैया स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि फेंसिंग करेगा कहाँ पे? पेरीमीटर पे होती है हमेशा फेंसिंग। अगर कुछ मतलब मिड में करता तो या तो ये बोलता कि फर्श पे कुछ ना कुछ कर रहा है, या फिर मतलब आंगन डाल रहा है, या फिर टाइल डाल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे करता। ठीक है, तो ये स्क्वायर नहीं है। एक तो ये फेंसिंग पर 15 पर मीटर आ गया। एंड लेंथ ऑफ द फील्ड इज 50% मोर देन द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड। अगर ब्रेड्थ 2 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 2 यूनिट से 3 यूनिट। तो ये एरिया कितना आ गया? 6 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना आ गया? अच्छा अच्छा, एरिया बोल रखा है क्या? ओके ओके ओके, एरिया की बात कर रहा है तो ये स्क्वायर मीटर। तो ये कि यूनिट स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 121 आ गया। तो एक यूनिट बराबर क्या आ गया? 11। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 33। 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 22 हो गई। तो अब भी मैंने बताया कि फेंसिंग कहाँ करते हैं? पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 33 + 22 55। 55 और 55 110, क्योंकि ये भी 33 हो जाएगी और ये भी 22 हो जाएगी। तो ओवरऑल पेरीमीटर इनका क्या हो गया? 110। जब 15 रुपए 1 मीटर का खर्चा है तो 110 मीटर का कितना खर्चा हो जाएगा? 15 इंटू 110 यानी 1650 रुपए। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 250। A pipe can fill a cistern in 20 minutes and another pipe can fill the same cistern in 80 minutes। कैन फिल ही है ना। एक पाइप है, मान लो ये ए पाइप है, ये तो 20 मिनट में इसको फिल कर रहा है। एक बी पाइप है, वो इसको 80 मिनट में फिल कर रहा है। ए थर्ड पाइप कैन इम्प्टी इट इन 10 मिनट। जो सी पाइप है वो इम्प्टी है और वो 10 मिनट में इम्प्टी कर देता है। द फर्स्ट टू पाइप आर केप्ट ओपन फॉर। तो यहाँ से इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 80 आ गया। तो 80 क्या हो जाएगी? टैंक की कैपेसिटी हो गई। अगर 80 को ए 20 मिनट में भर रहा है तो 4 की एफिशिएंसी से भरा होगा। बी 80 को 80 मिनट में भर रहा है यानी 1 की एफिशिएंसी से। और सी 80 को 10 मिनट में खाली कर देता है यानी -8 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। इफ फर्स्ट टू पाइप आर केप्ट ओपन फॉर 15 मिनट, अभी जीरो है, टैंक पूरी तरीके से खाली है। अब ए और बी ने, बी को स्टार्ट किया 15 मिनट इन्होंने फिल किया, तो 15 मिनट ए और बी ने 5 की एफिशिएंसी से
75 फिल कर दिया होगा, 80 की थी, इसमें से 75 अब फिल हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन द बिगिनिंग एंड द थर्ड फाइव इज आल्सो ओपन। आल्सो ओपन मतलब पहले वाले दोनों भी बंद नहीं किए, तो पहले वाले दोनों कितने भर रहे हैं, 4 + 1 5 है। अब सी आया थर्ड, ये 8 निकाल रहा है, यानी ओवरऑल 3 बाहर निकाल रहा है। अब उसमें कितना, टैंक में कितना भरा हुआ है, सिर्फ 75 ही फिल हुआ है ना। अब क्या हुआ, तीनों मिलके 3 बाहर निकाल रहे हैं। जब 3 बाहर निकाल रहे हैं तो ये 75 भरा हुआ है, ये खाली होगा ना, या कि यहाँ 75 से 80 जाएगा, नहीं जाएगा, 75 से 0 आएगा, 0 आएगा, तो ये कितनी देर में खाली हो जाएगी, 25 मिनट में खाली हो जाएगी। यही तो पूछ रहे हैं, व्हाट इज द टाइम टेकन टू एम्प्टी द सिस्टम। क्या मेरे को यहाँ पे 80 खाली करना था, नहीं करना था, क्योंकि 80 तो वो फिल ही नहीं है। फिल कितनी है, सिर्फ 75 फिल है वो, तो मेरे को उसको 75 ही खाली करना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 251, राज, अमन एंड रवि हैव सम मार्बल्स इन द रेशियो ऑफ 2 6 1 respectively if the number of marbles with Raj is 408 less than 2 6 1 के रेशियो में थे राज, अमन और रवि। ये क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ राज इज, राज वाले कितने हैं, 2, कि 408 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ अमन एंड रवि। अमन और रवि रवि के टोटल कितने हैं, 7, 7 का डबल कितना हो गया, 14। तो ये जो, अब ये राज वाले हैं ना, इस 14 से कितना कम है रेशियो में, 12 कम है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 408 कम है, तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 यानी 36, 34 आ गई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स ऑल थ्री हैव। रेशियो में कितने थे, 6 + 2 + 1 यानी 9 थे, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 34 इंटू 9 यानी 306 हो गई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 252, ए मिक्सर कंटेन्स पेट्रोल एंड डीजल, द क्वांटिटी ऑफ डीजल इज 70%, when 20% of the mixture is replaced with same quantity of petrol, then the quantity of petrol will be how much percent of the total mixture। पहले उसके पास मान लो 100 लीटर था सब कुछ, उसमें 70% क्या था, डीजल था, तो 30 क्या हो गया, पेट्रोल हो गया। अब इसने क्या किया, 20% बाहर निकाल दिया, तो इसका 20% बाहर कितना निकल गया, 20 निकल गया, यानी ये 80 ही रहा। और ये रेशियो में किस में थे, 7:3 यानी 10 में थे, तो 10 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू 8, तो फिर कितना रहा, 56, और ये 24 रहा। अब इसने क्या किया कि ये जो 20 निकाला था ना, उतना ही क्या ऐड कर दिया, देन द न्यू सेम क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल ऐड कर दिया। पेट्रोल कितना हो गया, 21, 20 ऐड हो गया, तो ये 56 रेशियो कितना हो गया, 44 हो गया ना। तो यही पूछ रहा है, देन द न्यू क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल विल बी हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर कितना है, 100 ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जितना निकाला उतना ही वापस ऐड कर दिया, यानी 100 ही रहा। तो इसमें ये 100 में पेट्रोल कितना है, 44, तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 44% हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 250, ए सेलर मिक्स्ड टू वेराइटीज ऑफ ए प्रोडक्ट पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 5:4। पी के तो 5, क्यू के 4। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पी इज 26, पी की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 26। इफ द सेलर सोल्ड द मिक्सचर ऑफ 28 पर केजी एट 40% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट यानी 2/5 के प्रॉफिट पर। तो यहाँ पे ये क्या है, 2 क्या है, प्रॉफिट है, 5 क्या हो गया, सीपी हो गया, तो एसपी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। 7 की वैल्यू अपने को क्या बोल रहा है, 28, तो 1 की वैल्यू क्या बोलेगा, 4, तो सीपी क्या आ जाएगा, 5 की वैल्यू 20। यानी इन दोनों को अगर अपन मिक्स करेंगे ना, तो अपने पास मिक्सचर कितना आ जाएगा, मिक्सचर की प्राइस कितनी आ गई, 20 आ गई। तो यहाँ पे ये 26 - 20 कितना आ गया, 6 आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 की वैल्यू क्या है, 4 है, और इस साइड कितना था अपने पास, 5 था ना, 5:4 आना चाहिए था, पर डिफरेंस कितना आया, 6, तो 4 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 3/2, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/2, तो ये 15/2 आएगा। अगर ये 20 से ज़्यादा है 26, तो दूसरे वाला क्या होगा, 20 से कम होगा,
तो 20 से वो कम कितना हो गया, 7.5 कम हो गया। 7.5 कम करोगे तो कितना आ गया, 12.5। 20 माइनस 7.5, 12.5। ऐसे ना करो तो ऐसे कर लो कि 20 रुपये तो वो आएगा ही आएगा। इसने 5 क्वांटिटी, इसकी 4 क्वांटिटी, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 180 हो गया टोटल सीपी उनका। पी का सीपी कितना हो जाएगा, 26 इंटू 5 130, प्लस क्यू वाले का सीपी कितना है हमें नहीं पता, क्वांटिटी कितनी है 4, तो 100, तो क्यू इंटू 4 कितना आ गया, 50 आ गया। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 12.5 पर केजी। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 254, ईच साइड ऑफ स्क्वायर पी इज 5 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ स्क्वायर क्यू। तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो हर साइड पी की जो स्क्वायर क्यू है उससे पी वाली 5 कम है। अगर क्यू की मान लो ए थी, तो पी की, ये क्यू था, तो पी की क्या हो जाएगी, ए माइनस 5 हो गई। अब ये क्या बोला, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द टू स्क्वायर। तो इसका क्यू का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a। पी का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a माइनस 20। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 20 वाला, 20 का डिफरेंस है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इनका 5 टाइम्स इनके डिफरेंस का, यानी 100 हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स ब्रेड्थ। अगर लेंथ उसकी, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी क्या हो गया, 100 हो गया। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी आ गई, 50 आ गई। तो ब्रेड्थ कितनी हो गई, लेंथ की वैल्यू उसने 30 दी हुई है, और दोनों को ऐड करके कितना हो गया, 50 हो गया। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई, 20 आ गई। यही पूछा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 255, राम राकेश एंड राजा each of them invested Rs 2400 at the rate of 10% per annum, 15% per annum and 25% per annum respectively for 3 years, 5 years and 2 years respectively. Find the sum of simple interest received. SI के ऊपर दे रहे हैं, तीनों ने 2400 रुपए लगाए हैं, ईच ऑफ देम बोला है, ठीक है ना। तो इसने भी 2400 लगाए, इसने भी 2400 लगाई और इसने भी 2400 लगाए। तो ये क्या बोल रहा है आगे, राम ने कितने लगाए, 10% से 3 साल के लिए यानी 30% पे लगाए। राकेश ने कितने लगाए, 15% से 5 ईयर के लिए यानी 75% पर लगाए। राजा ने क्या किया, 25% एनएम पर लगाए, कितने, 2 साल के लिए यानी 50% से लगाए। एक तो ये हो गया कि दो तीनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर लो। ऐड ही करना है तो क्या मैं 2400 कॉमन ले लूं और ये 30% प्लस 75% प्लस 50% हो जाए, तो ये कितना हो गया, 5 7 5 12, 155%। तो 2400 का जो 155% आएगा वो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। परसेंट हटाया तो नीचे 100, 20 से 20, तो 24 120, 120 और 12 13, 24 और 13 37, तो 3720 इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 256, इफ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 4:9 रेस्पेक्टिवली। 4 और 9 के अंदर इनकी क्या थी, इनकम थी। क्या ये 400 और 900 कर लूं मैं इनकी इनकम, कर सकता हूँ ना। रेशियो तो है, 0 0 काट दो, वापिस 4:9। तो वाई क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है 60% ऑफ हिज इनकम। तो वाई का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 60%। तो 900 का 60% 540। जब उसने 900 में से 540 एक्सपेंडिचर कर दिया तो सेविंग क्या हो गया उसका, 360 हो गया। his income such that his saving is 3 times the saving of x। जो x की सेविंग होगी ना उसका 3 टाइम क्या हो जाएगा, 360। तो x की सेविंग क्या रही होगी, 120। 400 x की इनकम थी, 120 उसकी सेविंग हो गई, तो 280 उसकी क्या हो गया, एक्सपेंडिचर खर्च कर दिया उसने। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। तो 280 का 540 से रेशियो पूछ रहा है ना, तो 0 से 0, और ये कितना आ गया, 14:27। बस यही पूछ रहा है। ये 00 मैंने यहाँ पे क्यों लिया था, क्योंकि मेरे को 60% दिख रहा था। 60% निकालने के लिए या आप 90 मान लो, 40 90 मान लो, 40 90, तो 60% क्या हो जाएगा, 54। तो ये कितना हो गया, 36। तो ये 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 28। तो 28:54, वापिस 14:27।
सेम ही चीज आनी है, अगर 9 से लेते तो पॉइंट में जाता, पर आंसर सेम ही आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 257, द वर्क डन बाय ए वुमेन इन 9 आवर इज इक्वल टू द वर्क डन बाय मैन। मतलब एक वुमेन ने 9 आवर में जितना काम किया उतना ही काम वुमेन मैन ने 15 आवर में किया। एंड ए बॉय इन 6 आवर, और एक बॉय ने कितने आवर में किया, 6 आवर में। तो यहाँ से एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, अगर मान लो यहाँ पे के होता इक्वल में इनके, तो वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ गई, k/9। मैन की एफिशिएंसी क्या आ गई, k/15। तो और बॉयज की एफिशिएंसी क्या आ गई, k/6। अब ये सारे के में चल रहे हैं, तो यहाँ पे के ना लेके मैं इसको एक भी कर सकता हूँ, कि मान लो ये एक के ही बराबर था। तो ये मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे के की वैल्यू इन तीनों का मल्टीपल भी रख सकता हूँ। अगर मैं इन तीनों का मल्टीपल रखता, इन तीनों का मल्टीपल रखता है, यानी ये जिससे तीनों कट रहे हैं, तो ये तीनों किससे कट रहे हैं, 30 और 30 90 से कट रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि ये 90 काम करते हैं इतने आवर में। तो वुमेन कितना काम करेगी, 90/9, मैन 90/15 और बॉय 90/6। तो वुमेन एक आवर में कितना काम कर देगी, 10। मैन एक आवर में कितना काम कर लेगा, 6। और बॉय एक आवर में काम कितना कर लेगा, 15। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई एक तरीके से। आगे क्या बोला, इफ 9 मैन वर्किंग 17 आवर, 9 मैन यानी 56, 9 6 54, 17 आवर एक दिन के अंदर काम करते हैं, तो वो 24 दिन में टोटल काम कर लेंगे। तो ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन फाइंड हाउ मेनी डेज 7 मैन, 7 मैन यानी 7 6, 7 × 6 हो गया। एक मैन की एफिशिएंसी 6, 7 6। फिर उसके बाद 3 वुमेन, तो 3 × 10 हो गया। फिर 2 बॉयज यानी 2 × 15 हो गया। तो ये तो हो गया 42, ये हो गया 30, और ये हो गया 15 दूनी 30, 30 30 60, 102 की एफिशिएंसी से, 102 की एफिशिएंसी से अगर ये एक दिन में 12 आवर काम करते हैं, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 12 से ये 2 गया 6, 17 से ये काटा 6, तो 6 से ये 6 गया, यानी ये 18 डे आ जाएंगे, 18 डे। 7 9 6 8, यानी ई ऑप्शन हो गया। ई का आंसर क्या हो गया, 18। शायद यहाँ पे आंसर बी 9 डेज दिया हुआ था, पता नहीं कैसे दिया, मतलब हो सकता है कैलकुलेशन में इनके ये वाला 2 है ना, ये भूल गए हूँ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 258, रमेश रंजन एंड अमन इन्वेस्टेड Rs 12,000 8,000 6,000 respectively in a business together after 4 months each of them withdraw rupees 3,000 from their initial investment. At the end of the year, the profit received by Ramesh and Rajesh together will be how much percent more that by Aman, that by Aman नहीं, सिर्फ that by Aman। ठीक है, तो क्या सब जगह जीरो चल रहा है, 3 जीरो चल रहे हैं एक साथ, तो ये 3 जीरो मैं काट देता हूँ, तो रमन, रमेश, राजेश और अमन, तो ये कितना हो गया, 12 8 है, कितने मंथ के लिए लगाए, 4 4 मंथ के लिए लगाया था। उसके बाद क्या किया इन्होंने, 3 3 हज़ार रुपये निकाले, यानी 12 में से 3 गए तो 9, 8 में से 3 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो 3। एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी एक साल के लिए तो 4 मंथ पहले आ गए, यानी 8 अब आ गया। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जीरो जीरो क्यों हटाया था। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन, तो ये क्या था पहले, 12,000, ये क्या था, 8,000, ये क्या था, 6,000, और ये 12,000 माइनस 3,000 जाता तो 9,000, 8,000 माइनस 3,000 जाता तो 5,000, 6,000 माइनस 3,000 जाता तो 3,000। तो सब जगह क्या जीरो जीरो, 3 3 जीरो है, तो ये अब कट नहीं हो रही। जैसे ये क्या हो गया, 4 8, तो ये तो 2 बार, सब जगह से 4 काटूंगा तो ये ऐसे कट गया। तो ये क्या आ गया, ये तो आ गया 9,000 और वो 12,000, यानी 21,000। ये क्या आ गया, 10,000 और ये 8,000, यानी ये 18,000। और ये क्या आ गया, 6,000 और 6,000 12,000। तो ये जीरो से जीरो कट गए ना, तो यही मैं कर रहा था, ये मैं स्टार्टिंग में काट रहा था, ये कितना 30,000 है ये मैं स्टार्टिंग में काट के चल रहा था। तो यहाँ पे 30 18 12 यानी 6 से वापस कट रहा है, तो ये 5 3 और 2 में आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, एंड द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय रमेश एंड राजेश टुगेदर कितना है, 5 और 3 8 है, विल बी हाउ मच परसेंट मोर
दैट बाई अमन, अमन का कितना है 2 है, तो ये 2 से कितना ज़्यादा है यानी 4/1 हो गया, तो ये 1 से ज़्यादा कितना है 3 ज़्यादा है, 3/1 इंटू 100 यानी 300% हो गया, तो 300% ये ज़्यादा है। अगर ये पूछता कि उनका कितना परसेंटेज है, ज़्यादा नहीं सिर्फ परसेंटेज पूछता तो कितना हो जाता 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 259। Akash, Ravi and Rakesh start running around a circular field whose circumference is 72 मीटर। एक सर्कल है ये, इसकी जो ये सरकमफेरेंस है वो कितनी है 72 मीटर है, यानी एक चक्कर काट करने के लिए उनको 72 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट, 8 मिनट मीटर पर मिनट और 9 मीटर पर मिनट रेस्पेक्टिवली। यानी आकाश तो 6 की स्पीड से चल रहा है, रवि 8 की स्पीड से चल रहा है और राकेश 9 की स्पीड से। फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था मान लो, इससे ऐसे चल के इनको वापस ऐसे यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 72 मीटर चलना है तो आकाश को 6 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर मिनट से चलता है, यानी 12 मिनट लगेंगे। रवि को कितना लगेगा 9 मिनट लगेगा और राकेश को कितना लगेगा 8 मिनट लगेगा। अब ये 12 मिनट में वापस आ रहा है, ये 9 मिनट में ही वापस आ रहा है, ये 8 मिनट में वापस आ रहा है। क्या सेम टाइम पे ये 8 मिनट पे अगर मान लो राकेश यहाँ पे पहुंच गया तो ये 8 मिनट में रवि यहीं पे आया होगा, आकाश इससे और कम दूरी तय की होगी इतनी, तो क्या ये सेम टाइम पे वापस मतलब सेम जगह वापस मिले, नहीं मिले ना स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, जब इन तीनों का टाइम एक बार में सेम आएगा, तो ये 12 के बाद 24 मिनट के बाद आएगा, ये कब आएगा 18 मिनट पे और ये कब आएगा 16 मिनट पे। ऐसे ये फिर 36 पे आएगा, फिर 48 पे आएगा, फिर 72 पे आएगा। इनमें कहीं और कुछ, इसमें 18 36 आता है, फिर 72 आता है, पर इसमें 36 नहीं आता, इसमें 48 आता है, फिर 72 आता है। तो इसमें सब में कॉमन क्या आया 72 आया ना, तो ये 72 मिनट के बाद ही स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बैक करके वापस करना, समझ में आ जाएगा। Next question 269 year ago from now the ratio of the age of Ankit and Vikas 9 years ago यानी A-9 और B-9 की एज का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:4। द सम ऑफ द परसेंट एज ऑफ अंकित विकास और विशाल कितना है 126। इफ द एज ऑफ विशाल इज 10 ईयर्स हेंस फ्रॉम नाउ विल बी, यानी विकास की एज आज से 10 साल बाद कितनी है 46, यानी आज कितनी हो गई 36 हो गई। ये अगर 36 हो गई तो ए प्लस बी इन दोनों का टोटल कितना आ गया 90। कब आया प्रेजेंट में आया। तो अब अपने को क्या बोल रहा है कि ये 9 साल पहले का रेशियो दे रखा है, तो अगर ए का 9 कम करूंगा, ये क्या था ए प्लस बी बराबर 90 था ना, तो ए का 9 किया तो A-9 प्लस बी का भी 9 कम किया, तो ये ओवरऑल कितना कम हो गया 18 कम हो गया ना, यानी कितना हो गया 72 हो गया। तो 5 और 4 9, 9 की वैल्यू 72 यानी 1 की वैल्यू 8, तो अंकित की वैल्यू क्या आ गई 40, विकास की वैल्यू क्या आ गई 32 आ गई। कब आई 9 साल पहले, तो आज प्रेजेंट में कितनी हो जाएंगी, नौ नौ ऐड हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ द, तो अंकित की क्या होगी 49, विकास की क्या होगी 41। बस यही पूछ रहा है सी ऑप्शन। बस रेशियो से खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, पूरी अर्थमेटिक रेशियो से खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 261 गौरव अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। गौरव अलोन कितने दिन में काम कर रहा है 12 डेज में। गौरव एंड सौरभ टुगेदर कैन कंप्लीट सेम वर्क कितने दिन में कर रहे हैं 7 डेज में। यहाँ पे पॉइंट है, मतलब यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ। उसके बाद सौरभ स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 6 डेज गौरव आल्सो ज्वाइंड हिम एंड दे टुगेदर वर्क फॉर 2 डेज। मतलब आगे तो कंडीशंस की बात करे लगे, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 84, तो यहाँ से गौरव की एफिशिएंसी क्या आ गई 7 और गौरव प्लस सौरव की एफिशिएंसी क्या आ गई 12 आ गई, तो ओवरऑल सौरव की एफिशिएंसी क्या आ गई 5 आ गई।
ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, सौरभ ने स्टार्ट किया और 6 दिन तक काम किया, यानी 6 दिन, एक दिन में 5 करता है तो 6 दिन में 30 काम। गौरव आल्सो ज्वाइंड हिम एंड दे टुगेदर वर्कड फॉर 2 days। 2 दिन दोनों ने मिलके काम किया, एक जना, दोनों मिलके एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके 2 दिन में कितना काम करेंगे, 14 काम कर लेंगे। तो इतना काम 44 कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग काम कितना रह गया, 40 रह गया। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ रेस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय सौरभ एंड सालू टुगेदर इन 3 days। सौरभ और सालू 3 दिन में काम कर लेंगे, तो ये 40/3 उनकी एक दिन की एफिशिएंसी होगी, और सौरभ की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, 5 हो गई। तो यहाँ से ये सालू की एफिशिएंसी आ गई, तो सालू की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी यहाँ से, 5×3 = 15, 25/3 आ गई। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय सालू अलोन टू कंप्लीट 50% ऑफ द वॉल वर्क। 50% वॉल वर्क कितना था, 84, 84 का 50% यानी आधा, 42। 42 काम ये 25/3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा, यानी 126/25। बोले तो 5 से ही 1/25 दिन में कर लेगा, कर लेगी साल। ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ई ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। के बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन, 260। तो 262 यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन पी एट 8 AM टुवर्ड्स स्टेशन क्यू। ए से, कहाँ से, पी से, और ये क्यू स्टेशन हो गए। ट्रेन ए है वो स्टार्ट होती है यहाँ पे कितनी बजे, 8 AM पर। ट्रेन बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन क्यू विच इज 1497 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टेशन पी, यानी पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 497 किलोमीटर आ गई, अवे फ्रॉम स्टेशन पी एट 12:30 PM। ये बोल रहा है क्यों से चल रही है, क्यों की साइड जा रही है, ये यहाँ पे हो सकता है ये पी होगा, तो मैं पी लेके कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पे क्यू था या फिर कुछ और लिया है उन्होंने के अकॉर्डिंग, तो हम पी लेके कर रहे हैं। इफ दे मीट एट 4 PM, तो ये जो 4 PM है ना, वहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगी। ये कौन थी, बी ट्रेन थी, 4 PM। तो ए को 4 PM तक आने में कितना टाइम लग गया, 8 आवर। बी को 4 PM तक आने में कितना टाइम लगा, 3.5 घंटे, 3.5 आवर। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ दे मीट एट 4 PM देन फाइंड द परसेंट बाई विच स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज लेस देन ऑफ ट्रेन ए गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी। तो डिफरेंस तो अपने को पहले से दे दिया, 5 किलोमीटर है ए और बी का, और ये बोल रहा है कि बी ए से कितना कम है, ये परसेंटेज में निकालो। तो बी ए से कितना कम है, 5 कम है, किससे, ए से, तो ये परसेंटेज निकाले, यानी ए की स्पीड निकालनी है अपने को। अब ए की स्पीड मान लो ए थी, 8 घंटे चलती है, यानी 8 डिस्टेंस कवर कर दी। बी की स्पीड मान लो बी थी तो 3.5 घंटे चलती है, यानी बी कितना चलती है, तो ये टोटल चल कितनी लेती है, 1497। अब बी ए की स्पीड निकालनी है, तो क्या मैं बी को ए से रिप्लेस कर सकता हूँ। इसने क्या कहा कि बी इज लेस देन, यहाँ पे बोला है बी इज लेस देन है, तो यानी ये बी में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो ए आएगा, तो बी क्या आ जाएगा, a-5। तो यहाँ पे बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 8a + 3.5 इंटू 5 माइनस a-5, सॉरी, बराबर 41497। तो ये 8a + 3.5 यानी 11a हो गया, तो ओवरऑल 11.5a प्लस 5×3 = 15, 17.5 है माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 17.5। तो यहाँ से ए की स्पीड क्या आ गई, 17.5, 7 7 14, हाथ लगी 1 2 9 2 11, 1514.5/11.5 आ गई। ये ए की स्पीड आ गई। अपने को निकालना क्या था, 1 मिनट, बी की स्पीड निकालनी थी ना, बी निकालना क्या था अपने को, 5/a × 100% निकालना था ना।
तो ए कितना हो गया था यहाँ पे 1497 प्लस 17.5 कितना था ये? तो 5/1514.5 अपॉन 11.5 इंटू 100 था। तो पॉइंट से तो पॉइंट गायब हो गया, 115 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ गया 575/15 14 5 इंटू 5 से काटेंगे तो ये आ गया 1 1 5 और ये 3 15 0 5 दूनी 10 3029 आ गया। यानी ये कितना आ गया है 11500/3029 यानी लगभग 3029 इंटू 3 कितना होता है 9000 कुछ 9087 होता है। यानी ये 4 तक तो जा नहीं रहा 12000 हो जाएगा। तो 3 पॉइंट कुछ परसेंटेज आएगा। अपने पास ऑप्शन में कुछ नहीं दिया हुआ ऐसा, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस हो जाएगा 3 पॉइंट कुछ परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 263। रोहित, मोहित एंड राहुल entered into a business investing their money in the ratio of 5 ratio। रोहित, मोहित और राहुल इसमें 5/4/7 में। आफ्टर 1 year रोहित, मोहित एंड राहुल इन्वेस्टेड Rs 400 और 500 600 रेस्पेक्टिवली। अगर ये 5 यूनिट 4 यूनिट 7 यूनिट था तो अब क्या हो गया, एक साल के बाद क्या हो गया, एक साल में इतना हो गया इनका, और एक साल के बाद क्या हो गया ऐड कर दिया इन्होंने। तो राहुल ने तो कितना ऐड किया है, रोहित ने 400, मोहित ने कितना ऐड किया है 4 यूनिट प्लस 600, और राहुल ने कितना ऐड किया है 7 यूनिट में, इसने 500, मोहित ने 500 तो राहुल ने 600। इफ टोटल प्रॉफिट एंड एट द एंड ऑफ 2 year इंटू वन एक एक तो पहले ही हो गया था। तो यहाँ से ये क्या आ गया मेरे पास 10 यूनिट प्लस 400, 8 यूनिट प्लस 500 और ये आ गया 14 यूनिट प्लस 600। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 2 साल के बाद 5340 उनके पास टोटल प्रॉफिट हुआ था। देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ मोहित। मोहित का प्रॉफिट शेयर क्या हो जाएगा 8 यूनिट प्लस 500 अपॉन टोटल कितना है 10 8 18 और 14 32 यूनिट प्लस 5 या 9 और 6 1500 आ गया। तो क्या यहाँ पे ये कट के कुछ रेशियो आ रहा है, मेरे पास नहीं कट रहा, मतलब ये वेरिएबल था ना, एक यूनिट अपन ने माना था, ये अपने पास रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे आंसर अपन नहीं निकाल सकते। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन में बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे अगर ये कट जाता, कट के अगर 1/4 हो जाता और ये 1/4 हो जाता तो अपने पास आंसर नहीं आता। बट अगर यहाँ पे 1/4 हो रहा होता ये, और ये 500, ये अगर 2000 होता मान लो, इफ मान लो ये 2000 होता तो ये 1/4 आता। तो ये 1/4 में यहाँ पे 4 की वैल्यू अपने को 5340 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू इस कंडीशन में आ जाएगी। बट इस कंडीशन में वेरिएबल में क्यों नहीं आएगी, क्या पता u की वैल्यू 500 हो, क्या पता u की वैल्यू 1000 हो, क्या पता u की वैल्यू 2000 हो। एक मैं बताता हूँ, अगर 500 हुई तो ये 8 यूनिट कितना हो गया 4000, तो ऊपर वाला कितना हो गया 4500, नीचे वाला कितना हो गया 16000, और ये कितना हो गया 17500 हो गया। 6 5 11 4 15 17500 हो गया। तो ये रेशियो में काटोगे तो ये इसको कितना आ गया 9/35 आ गया ना। अगर ये 8000, अगर ये 1000 होता है, एक यूनिट की वैल्यू 1000 होती तो 8000, 8000 प्लस 500 8500, और ये कितना होता 32000 यानी 33500। क्या अब भी ये रेशियो सेम आ रहा है 17 रेशियो 6 5 30 17 रेशियो 67। जब जब यू चेंज होगा, जब जब रेशियो अलग आएगा, क्या आपको यू पता है नहीं पता, तो इसमें अपने को दे क्या रखा है, जो ये नीचे वाली रेशियो की टोटल है ना ये 5340 दे रखी है, तो ये मैं किसके बराबर रखूं, यहाँ से ऐसे 32 प्लस 1500 के बराबर 5340 मत रखना, रख मत देना, ठीक है ना, क्योंकि ये 5340 ओरिजिनल है और ये रेशियो में है और इसमें वेरिएबल है, हमें नहीं पता। अपन प्रॉफिट क्या करते, क्या है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं, तो जब हमें इन्वेस्टमेंट पता ही नहीं है तो निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 264। देर आर 4 फ्रेंड्स मनोज, निखिल, गौरव एंड हर्ष। द present एवरेज एज ऑफ मनोज एंड गौरव।
तो मनोज और गौरव की प्रेजेंट एवरेज एज 48 यानी टोटल कितनी होगी 88। द रेशियो ऑफ एज ऑफ मनोज टू निखिल आफ्टर 2 years विल बी 11:9। मनोज और निखिल का 2 साल का बाद का रेशियो क्या है 11:9। while the ratio of present age of गौरव एंड हर्ष क्या है 23:22 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ निखिल टू हर्ष आफ्टर 8 year। निखिल की 8 year के बाद और हर्ष की 8 year के बाद ये रेशियो आपसे पूछ रहा है। इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ मनोज एंड गौरव आफ्टर 6 year। मनोज में 6 और गौरव में 6 year ऐड कर दें तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 12:13 हो जाएगा। क्या मेरे को मनोज और गौरव का 6 साल के बाद का टोटल पता है नहीं पता। अगर मैं यहाँ दोनों में 6 ऐड कर दूं तो इस साइड भी 12 ऐड होगा यानी ये कितना हो गया 100 हो गया। तो 13 और 12 कितना 25। 25 की वैल्यू क्या हो गई 100। तो 1 की वैल्यू 4। तो इस 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 48। 13 की वैल्यू क्या आ गई 52। तो मनोज की परसेंटेज कितनी आ गई 42। 48 माइनस 6 42 आ गई। गौरव की परसेंटेज मेरे पास क्या आ गई 52 माइनस 6 यानी 46 आ गई। उसके बाद गौरव की अगर 46 में यहाँ रखता हूँ तो 23 इंटू 2 46। तो 22 और 2 हर्ष की परसेंटेज क्या आ गई 44 आ गई। अगर मनोज की मैं 42 यहाँ रखता हूँ तो ये कितना हो गया 44। तो ये 11 चौक 44 ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई यानी n+2 बराबर कितना हो गया 36। तो निखिल की प्रेजेंट एज क्या आ गई 34। अब मेरे से पूछ क्या रहे हैं निखिल की 8 साल के बाद 34 + 8 42। हर्ष की 8 साल के बाद यानी 44 + 8 52। तो ये रेशियो कितना आ गया 21:26। फिर से कोई ऑप्शन नहीं है यानी नन ऑफ दीज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 265 रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर की बात कर रहा है ना तो ये सिलेंडर हो गया। इसमें क्या बोल रहे हैं रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट। ये रेडियस और ये हाइट। तो हाइट की इतनी दी हुई है यहाँ पे 9 और रेडियस कितनी दी हुई है 5। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose breadth is 20% more than। ये एक रेक्टेंगल है इसकी ब्रेड्थ कितनी है 20% मोर देन द रेडियस। इस 5 से 20% मोर यानी 6 हो गई। 20% मोर देन रेडियस ऑफ द सिलेंडर while रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 9:7। तो इस h की वैल्यू कितनी है 9 है तो l की वैल्यू कितनी आ गई 81/7 आ गई। यानी लेंथ कितनी आ गई 81/7 रेस्पेक्टिवली। गिवन दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh। 2πRh कितना दिया है मेरे को 3000। पाई कितना देर का है यहाँ पे टेक पाई है ये पाई 5 देर का है तो इस 5 हो गया तो 5 और ये 2 10। तो इस 10 से एक जीरो चलेगी यानी RH बराबर कितना आ गया 300। R कितना है 5 और H कितना है 9। तो ये 45 यूनिट स्क्वायर बराबर 300। तो एक यूनिट स्क्वायर बराबर कितना आ गया 300/45। अगर इसको भी यूनिट और ये 9 यूनिट में लेता तो 1/45 यानी 100/45। तो एक यूनिट क्या आ गया यहाँ पे 10/√15 आ गया। तो ये भी 6 यूनिट था और ये भी 81/7 यूनिट था। तो ये कितना आ गया 60/√15 और ये क्या आ गया 81/6 इंटू 10/√15। पूछ क्या रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड। तो ये 81/6 इंटू 10/√5 इंटू 60/√15। तो ये 15 से तो ये 15 तो ये 15 ही आ गया। तो यहाँ पे ये मेरे को यूनिट स्क्वायर तो वापस करना ही था ना जैसे मेरे को क्या करना था ब्रेड। ये एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड होता है ना। तो 81/7 यूनिट
इंटू 6 यूनिट, यानी ये 81 इंटू 6/7 यूनिट स्क्वायर तो करना ही था। यूनिट स्क्वायर क्या था मेरे पास, 100/15 था ना। तो 100/15 में अगर इसको काटा तो ये 20 और ये 3, तो ये कितना आ गया, 27 आ गया। 27 और 20 54, 540 इंटू 6/7 एरिया आ जाएगा। ये पूरा तो घटेगा नहीं, 0 6 चौक 24 आ जाएगी, तो 3240/7। तो ये कितना आ गया, 728, 44, 7×6 = 42, 20, 7×2 = 14, 462 पॉइंट कुछ आ रहा है। अपन तो वैसे भी इसके जो ऑप्शन है उनके आसपास भी नहीं है। अपन तो ऑप्शन के आसपास भी नहीं है। एक मिनट रुको, मैं क्विक देख लेता हूँ। ये स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे 5:7 दिया हुआ होता, मान लो इफ, नहीं है तो फिर वही बात है, कुछ ना कुछ मतलब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज, मतलब जो ये रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, ये हो सकता है ये 7:9 हो। मतलब कुछ ना कुछ तो रेशियो में प्रॉब्लम है। तो ये मेनली कॉन्सेप्ट बनाना था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 266। रमेश हैड Rs 9,600 with him. He invested some amount in Scheme X, offering a simple interest at of 22.5% per annum, and rest in Scheme Y, offering a compound interest of 20% per annum compounded annually. If total interest earned from both schemes together at the end of 2 years, यानी 2 साल के लिए लगा रहा है वो, 2 साल के लिए लगा रहा है, तो पहले वाली कंडीशन थी 9600 रुपये थे उसके पास टोटल। उसका कुछ पार्ट उसने एक्स में लगाया, कुछ पार्ट उसने वाई में लगाया। एक्स में क्या किया इसने, 22.5% पर एनम से 2 साल के लिए लगाए, तो ये कितना हो गया, 45% हो गया, क्योंकि ये एस आई पे था। वाई पे किसने लगाया, उसने सी आई पे लगाया, किस रेट से, 20% से। कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए, तो ये कितना हो गया, 44%। ये कैसे हुआ, 20 + 20 + 20 × 100 यानी 44%। क्या था ये, सक्सेसिव। तो ये 44% आ गया, एक तो ये आ गया। तो अब यहाँ से क्या लगा दो आप, एलिगेशन लगा दो, 45%, 44%, और 4264 किस पे मिला है, 9600 से, तो यहाँ से जो परसेंटेज आ जाएगा, तो ये यहाँ से मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा उनका, फिर 9600 से अपन कर लेंगे। तो ये इससे तो हम, मैं तो देखो ऐसे नहीं करने वाला इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है। मैं इसमें क्या लगाऊंगा, डेविएशन। अगर आपको एलिगेशन से करना है तो मैंने आपको मेथड बता दिया, आप वहां से कर सकते हैं। मैं क्या लगाऊंगा इसमें, क्या लगाऊंगा, जल्दी बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, 44% + 1% लिख सकता हूँ मैं इसको, मतलब 1% ज्यादा पे लगाया है। तो क्या क्या मैं 9600 को मान लो 44% पे ही लगा दिया, परसेंटेज हटाऊंगा तो ये कितना आ गया, डबल जीरो हट गया। जीरो आया नीचे तो डबल, मतलब 100 आ गया नीचे, परसेंटेज हटाया तो 100 से ये कट गया। तो ये 96 × 44 क्या हो जाएगा, 6×4 = 24, 7 लगी 2 इंटू 11, तो ये 4 8 4 12 9 3 12 2 हाथ लगी, 4224 आ गया। पर आना कितना चाहिए था, 4264। कितना कमाया, 40 रुपए कमाए। ये 40 किसकी वजह से आया, इस 1% जो कम लिया था उसकी वजह से। जब 1% की वैल्यू अगर 40 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4000 पे। यानी ये कंडीशन कितने पे लगाई थी, 4000 पे, और ये वाली 5600 पे लगाया था। आगे पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय रमेश फ्रॉम स्कीम एक्स। एक्स से कितना इंटरेस्ट मिला उसको, 4000 रुपये लगाए थे उसने 45% के ऊपर, तो इतना इंटरेस्ट मिल गया, यानी कितना हो गया ये 3600, यानी बी ऑप्शन। ये पूछा था। वो मैं, एप्लीकेशन से करोगे तो वहां पे पॉइंट में जाएगा और कुछ नहीं होगा। वैसे आंसर उससे भी आएगा, ऐसा नहीं है कि उससे आंसर एलिगेशन से नहीं आएगा, आंसर दोनों से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26। ए बोट कैन ट्रेवल 28 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 84 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम।
28 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 84 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। 4 आवर 48 मिनट, यानी 48 मिनट को भी 16 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आवर में आ जाएगा। तो ये 4/5 यानी 24/5 आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 14 किलोमीटर। मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो डिफरेंस है वो 14 है। ठीक है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे, ये अप स्ट्रीम प्लस 14 है। तो इस कंडीशन में क्या रहता है, एक तो ये यू के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, यहाँ से मतलब वो कर लो, क्वाड्रेटिक बना लो, आंसर आ जाएगा। पर हम क्वाड्रेटिक नहीं लगा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, पहले जो राइट साइड में वैल्यू जो दी हुई है ना, इसको क्या बनाते हैं अपन, मतलब इंटीजर वैल्यू बनाते हैं। तो 5 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 140 अपॉन डाउन स्ट्रीम प्लस 84 इंटू 420 अपॉन अप स्ट्रीम बराबर 24। अब ये 4 से मेरे को पूरा कटता दिख रहा है, यानी 35/d प्लस 105 अप स्ट्रीम बराबर 6 आ गया। अब हिट एंड ट्रायल क्या होता है कि ये सामने इंटीजर वैल्यू आ रही है, मतलब ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में से 35 और 105 में रिस्पेक्टिवली भाग देंगे तो ये इंटीजर वैल्यू आएंगी यहाँ पे, तभी आएगा। तो डाउन स्ट्रीम, तो ये 35 में डाउन स्ट्रीम का भाग मैं किससे दूं, या तो मैं 7 से दूं या फिर मैं 5 से दूं या फिर मैं 1 से दूं, तभी आ सकता है मेरे पास। 1 से दूंगा तो ये 35 आएगा, तो 35 में कुछ ऐड करूंगा तो मेरे पास 6 तो आने से रहा। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 7, 7 में कुछ ऐड करूंगा तो 6 फिर नहीं आएगा। फिर मेरे पास बचा एक 7, अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आ गया 5। तो 5 आ गया। तो अप स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम से हमेशा कम होती है। तो 105 में मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरे पास 1 आ जाए, तो 105 से। तो 7 और 100, डाउन स्ट्रीम 7 और अप स्ट्रीम 105 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो फिर ये बचा कि इनका मल्टीपल करो, यानी 35 से। तो अगर मैं 35 से डिवाइड करता हूँ तो ये 1 आ गया। ये 1 आते ही अप स्ट्रीम कितना हो गया, मतलब 105 अप स्ट्रीम बराबर 5 होना चाहिए। तो अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 21 आ गई। डाउन स्ट्रीम मैंने 35 मानी तो अप स्ट्रीम 21 आ गई, 21 आ गई। तो क्या यहाँ पे डिफरेंस 14 आ रहा है, हाँ क्वेश्चन भी तो 14 ही बोल रहा है ना। तो अब आपने से पूछा क्या है, बोट की स्पीड पूछी है ना स्टिल वाटर में। तो बोट की स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 28। तो बोट की स्पीड क्या आ गई, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 268। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एक्स स्टूडेंट वेयर 52। एक्स स्टूडेंट थे, उनके एवरेज मार्क्स कितने थे, 52। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे यहाँ से, 52x। आगे बोला ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट्स वेर मिसरीड एज x+4 इन प्लेस ऑफ, मतलब x+4 रीड कर लिया किसकी प्लेस पे, x+5 की, ये ओरिजिनल था। ठीक है, ऐसे ही 3x कर लिया किसकी प्लेस पे, x-1 की प्लेस पे। इफ ओरिजिनल एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स वेर x+18। एक्स स्टूडेंट थे, ओरिजिनल मार्क्स उनके कितने थे, x+18 एवरेज में। तो टोटल कितने हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 18x हो गए। मेरे पास पहले टोटल कितना था, 52x। इसमें से अगर मैं पहले जो रोंग थे उनको निकाल दूं तो फिर निकाल दूं, और नए वाले जो ओरिजिनल थे उनको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास टोटल जो ओरिजिनल टोटल था उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये समझ में आया, x+4 गलत लिखा था और 3x गलत लिखा था, इनको तो मैंने टोटल में से निकाल दिया। लिखना क्या था सही, x+5 और x-1, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ओरिजिनल आ गया। तो इसको अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये 52x माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 5 प्लस x-1 बराबर x² प्लस 18x आ गया। ठीक है, आगे करते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, -x - 3x कितना हो गया, 4x प्लस x ओवरऑल -2x यानी 50x रह गया। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एक तो -4, एक -1, -5 प्लस का 5 जी इक्वल 0।
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 18x। तो ये जीरो तो वैसे ही हट गया, ये 18x इधर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 32x। तो एक एक्स से x काटोगे यहाँ पे, मतलब x से x तो हम काट नहीं सकते, वेरिएबल है, तो ये x को 32 को इधर लाए तो ये बन गया। तो x बराबर एक तो आ गया जीरो और एक आ गया 32। तो क्या जीरो स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका एवरेज 52 हो? नहीं हो सकते ना, तो 32 ही रहे होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 269। ए शॉपकीपर बोट 4 टेबल एंड 6 चेयर ऑफ RS 4200। 4 टेबल और 6 चेयर कितने की? 4200 रुपए की। ही सोल्ड ऑल द टेबल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इनको तो इसने 25% के प्रॉफिट पे बेचा। एंड ऑल द चेयर्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इनको 20% के प्रॉफिट पे बेचा। तब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 900 रुपए का। मैं फिर बताऊंगा क्या लगाएंगे अपन, डेविएशन। इसको 20% प्लस 5% लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं मान देता कि मैंने 20% के प्रॉफिट पर ही बेचा है पूरे को, तो पूरे को 20% के प्रॉफिट पे बेचा है तो 840 प्रॉफिट होता मेरे को। पर मेरे को तो 60 प्रॉफिट ज्यादा हुआ ना, तो ये 60 हुआ किसकी वजह से? इस 5% की वजह से। अगर 60 की वैल्यू, अगर 60 4 टेबल के ऊपर 5% की वजह से हुआ, तो ये 100% यहाँ से कितना आ जाएगा? 20। 20 तो ये 6 दूनी 1200। 1200 किसकी आ गई? 4 टेबल का मूल्य आ गया। 4 टेबल का 1200 मूल्य आ गया। तो 6 चेयर का कितना आ गया? 3000 आ गया। तो एक टेबल का कितना आ गया? 300 आ गया। और एक चेयर का कितना आ गया? 500 CP आ गया। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रॉफिट एंड इफ ही सोल्ड 3 टेबल्स। 3 टेबल यानी 900 रुपए CP हो गया उनका। 7 चेयर यानी 3500 रुपये सीपी हो गए, यानी ओवरऑल 4200 रुपये का ही सीपी था। 4200 रुपये का जो सीपी था, ठीक है ना? सही है। तो 4200 रुपये का सीपी था, उसको किस पे सेल कर दिया इसने? 4800 रुपये एसपी पे। यानी 600 रुपये का इसने क्या उठाया? प्रॉफिट उठाया। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया? इससे काटा तो ये 7, यानी ये मेरे पास आ गया 100/7%। 1 मिनट रुकना, कुछ गलत किया है क्या? तो 40 60 यानी 15, 15 तीन 300, 300 तो ये 1200, ये 1200 तो ये 3000, तो ये 500। 300 और 500, 3 टेबल्स 900 और ये 3500। 3500 प्लस 900 कितना होता है? 4400 होता है। यही गलत किया था। जब 4400 वाली चीज को 4800 में बेचा, यानी 400 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 4400 पे इंटू 100, यानी 1/11 का। 1/11 क्या होता है? 9.09%, या फिर 9 से ही 1/11%, यानी डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। मिक्सचर एक्स कंटेनिंग साल्ट एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3। मिक्स is mixed with mixture Y containing salt and water in the ratio 5:4। Find the ratio in which mixture X must be mixed with mixture Y so that the ratio of salt to water कितना हो जाएगा? 19:6 हो जाएगा। यहाँ से साल्ट उठाता हूँ अगर मैं, तो साल्ट कितना हो गया? एक्स में 4/7, वाई में कितना हो गया? 5/9, मिक्सचर में कितना हो गया? 19/25। तो यहाँ से मेरे पास एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 25 चौक 100, 19 संते, तो ये 33/25 × 7 आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा? 25 × 9 यानी 19 × 9 171, और 25 × 5 125, तो ये 75, 46, 46/25 × 9। ये रेशियो लेंगे तो यहाँ पे 25 से तो 25 कट गया, ये 7 उधर जाके 46 × 7, और इधर आके 33 × 9, तो ये क्या आ गया? 7×6 = 42। कट तो कुछ रहा नहीं है, 322 रेशियो
297, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज। तो आज के हमने ये 30 क्वेश्चन देख लिए। 30 क्वेश्चन अर्थमेटिक के कल देखेंगे। फिर यहाँ पे अपने पास सितंबर की पूरी हो जाएगी। उसके बाद अपन किसकी देखेंगे, अक्टूबर की। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। जहाँ से भी आपको वीडियो समझ में नहीं आया, या तो मेरे से आप पूछ लेना। अगर वो भी नहीं पूछो तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का सेशन पूरा आपको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सेशन को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।